जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप मन के अपन चैनल हमर छत्तीसगढ़ में। आज के ए भाग में हम जानबो महाभारत के एक ऐसे महान पात्र के बारे एम जेकर त्याग व्रत और संकल्प ला आज घलोक संसार सलाम करत है। ए पात्र हवे भीष्म पितामह। कहानी शुरू होते हस्तिनापुर के राजा शांतनु ले। राजा शांतनु एक न्यायप्रिय और महान राजा रहिस, जैन अपन प्रजा से बड़ प्रेम करते। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे सैर करत रहिस, ओमन एक सुंदर नारी ला देखिन, जैन नाव चलावत रहिस। ओ नारी के सौंदर्य और गरिमा देख के राजा मोहित हो जाते। ओ सुंदरी है गंगा देवी रहिस, जल की देवी। राजा शांतनु ओकर संग विवाह करे के प्रस्ताव देते। गंगा देवी एक शर्त रखते, तन्य मोर कोनो बात में रोक टोक नहीं करबे, चाहे मैं का भी करम। राजा अपन प्रेम में ओ शर्त ला मान जाते और उनकर विवाह हो जाते। विवाह के बाद गंगा देवी ला बेटा होते, फिर ओ हर बेटा ला जन्म के बाद गंगा नदी में बहा देते। राजा हर बार चुप रहे थे, काबर की वो वादा कर चुके रहे थे। 7 बेटा बहा दे के जब गंगा 8वां बेटा ला बहाए बढ़ जात रहिस, तो राजा अपन धीरज खोते थे और रोक देवे थे। तब गंगा देवी कही थे, तने वचन तोड़ देवे, अब मैं चलता हूं, फेरे बेटा तोर हवे ए महान बनही, एला में गुरुकुल में ले जाके शिक्षा दे हूं। गंगा अपन 8वां बेटा देवव्रत ला ऋषि वशिष्ठ और परशुराम संग शिक्षा देते। देवव्रत धनुर्विद्या, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध कला में निपुण हो जाते। जब देवव्रत 16 बछर के होते, गंगा ओला शांतनु के दरबार में वापस लाते। राजा अपन बेटा ला देख के बहुत प्रसन्न होते और ओला हस्तिनापुर के युवराज घोषित कर देते। समय बीते। एक दिन राजा शांतनु फिर एक दिन नदी किनारे नाव चलावत एक सुंदर कन्या ला देखते। हो नाविक कन्या रहिस, जैन के नाव सत्यवती रहिस। राजा ओकर रूप देख के फिर एक बेरा प्रेम में पड़ जाते। राजा ओकर पिता संग विवाह के बात करते। फिर सत्यवती के पिता गए थे, मैं बेटी ला तौर संग ब्याह देव, लेकिन शर्त ए है मोर बेटी के बेटा ही राजगद्दी पाही। राजा असमंजस में पड़ जाते, काबर की देवव्रत तो युवराज घोषित हो चुके रहिस। राजा के मन के दुख ला देवव्रत समझ जाते। देवव्रत सीधा सत्यवती के पिता के पास जाते और कही थे, मैं अपना अधिकार, राजगद्दी सब त्याग देत हम, सत्यवती के बेटा ही राजा बनही। फिर गलो सत्यवती के पिता संकोच करत कही थे, अगर तय ब्याह करबे तो तौर बेटा के घलो अधिकार रही। तब देवव्रत अपन जीवन के सबसे बड़ बलिदान देवत थे। ओ नदी के किनारे सबके सामने हाथ उठा के प्रतिज्ञा करते, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं, कबू विवाह नहीं करऊं, मैं हस्तिनापुर के रक्षक बन के जियम, फिर कबू राजा नहीं बनम। ये प्रतिज्ञा एत का कठोर रहिस की धरती कांप जाते, आकाश ले फूल बरसते, देवता मन घलो गवाही देवत थे। तब ले देवव्रत के नाम हो जाते भीष्म, जेकर मतलब होते कठोर प्रतिज्ञा वाला। राजा शांतनु अपन बेटा के त्याग देख के ओला एक वरदान देवत थे, तन्य इच्छा मृत्यु पा सकत्स, तन्य अपन मरण अपन इच्छा ले चुन सकत्स। ए रहिस भीष्म पितामह के जन्म, शिक्षा और महान प्रतिज्ञा की कथा, जे महाभारत के आधार स्तंभ में एक रहिन। तो संगवारी हो, ए रहिस महाभारत के ऐतिहासिक मोड़, जहां एक बेटा अपन जीवन, गद्दी और अधिकार त्याग दे थे, सिर्फ अपन पिता की खुशी खातिर। भीष्म के जिसने त्याग और वचन आज घलोक प्रेरणा देते। अगला भाग में हम जानबो राजा शांतनु के निधन के बाद कुरुवंश के नई दिशा और संघर्ष के बारे में। अगर वीडियो मन भावे हो तो लाइक करम, शेयर करम और हमर चैनल हमर छत्तीसगढ़ ला सब्सक्राइब करम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ओम।